अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम शेयर करूँगी। क्रीम किस किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो और ये किस तरह की किस टाइप की जो एक्नी होती है उसके लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप ये क्रीम बाय करना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आपको इसी तरह के और नेक्स्ट रिव्यू देखने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट। जो आप लोगों के साथ क्रीम शेयर करने लगी हूँ वो है बायो एक्वा की एक्नी रिमूवल क्रीम। सबसे पहले पैकिंग की बात करती हैं तो इनकी जो पैकिंग होती है ना प्रोडक्ट की, बाहर से भी कार्डबोर्ड की जो पैकिंग होती है वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, और जब ओपन करते हैं ना तो अंदर से जो प्रोडक्ट निकलती है ना उसकी भी पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी है। ग्राम की बात करूँ तो ये आपको 30 ग्राम मिलेगी। इसके अलावा इस पर जो मेंशन है वो ये चीज़ मेंशन है कि आप इसको एक्नी के लिए यूज़ कर सकते हो। किस तरह यूज़ कर सकते हो वो शेयर करूँगी, और किस टाइप की एक्नी के लिए यूज़ कर सकते हो और ये आपकी स्किन पे क्या काम करती है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की ट्यूब फॉर्म। बात कर लेते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है कि ये एक्नी पे काम करती है या नहीं। मैंने बहुत सी ब्लॉगर्स को ये यूज़ करते हुए देखा था। तो इनका सीरम भी आता है और इनका एक क्लिनजर फेस वॉश भी आता है, लेकिन मैंने जस्ट ये ट्यूब एक्नी क्रीम बाय की थी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि एक्नी बहुत तरह की होती है। मैं अक्सर जब भी एक्नी की वीडियो बनाती हूँ ना तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट किस तरह की एक्नी के लिए काम करती है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ सिंसी की एक्नी रिमूवल क्रीम शेयर की थी, जो कि बहुत अच्छी है। वो हर तरह की स्क्वायर किस्म की भी जो एक्नी होती है ना उसको भी टारगेट करती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बायो एक्वा की इस क्रीम की बात करूँ ना, तो अगर आपको नॉर्मल सी एवरेज सी एक्नी होती है ना, जैसे मुझे होती है, मुझे बहुत लाइट वेट एक्नी होती है। लाइट वेट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने नहीं होते, या मुझे पस वाली एक्नी नहीं होती। अगर मुझे एक्नी होती है ना तो एक दो पिंपल होते हैं, ठीक है। ये उस तरह की एक्नी के लिए अच्छी है। जैसे अगर आपको फोरहेड पे 2-3 पिंपल निकल आए, या आपकी चिन पे चीक्स पे आपको पिंपल हल्के फुल्के से निकल आए, तो ये उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको स्वेर किस्म की एक्नी है ना, जो कि बहुत मोटे मोटे पस वाले दाने होते हैं, अगर आपको उस तरह की एक्नी है तो ये उस पर काम नहीं। बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म के मोटे मोटे पस वाले दाने निकलते हैं ना, फिर आप ये यूज़ करो, ये बहुत अच्छी है। और आप लोग देख भी सकते हो, ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इवन कि मुझे हल्का सा भी पिंपल बनता है ना या ब्लैक हेड्स होते हैं तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मोटे मोटे दानों के लिए ये अच्छे। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो जैसे मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना तो ये एकदम से स्किन में जज्ब हो जाती है, ठीक है। स्किन को बिल्कुल भी यानी कि ग्रीसी नहीं बनाती। अक्सर क्रीमें जो होती है ना एक्नी वाली, वो स्किन को ग्रीसी कर देती है और स्किन और ज़्यादा मॉइस्चराइज ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये स्किन में अब्जॉर्ब तो होती है लेकिन साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। कुछ एक्नी वाली क्रीम्स होती है, जब हम उन्हें अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना या एक्नी पे अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन में बिल्कुल जज्ब होगी। ये जो मेरी आपको हाथों पे शाइन नज़र आ रही है ना, असल में मैंने पहले से मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था, फिर भी ये मेरी स्किन में बिल्कुल जज्ब हो गया। इसने मेरी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाया। खुशबू की बात करूँ तो इसमें से बिल्कुल भी मुझे तो खुशबू नहीं आती। अगर आती भी है ना तो बिल्कुल लाइट सी आती है, बिल्कुल लाइट सी, कि आपको लगाते हुए एप्लीकेशन करते हुए फील नहीं होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई की हुई है। और हमेशा आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करती हूँ कि एक्ने की वही क्रीम बेस्ट होती है, प्रोडक्ट्स बेस्ट होती हैं जिनमें फ्रेगरेंस नाम की कोई चीज़ ही ना, और अगर हो भी ना बिल्कुल लाइट वेट सी फ्रेगरेंस हो, ठीक है। तो एक्ने का मैंने बता दिया। सेकंड नंबर पे ये जैसे आप अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत लाइट सा, यानी कि हल्की हल्की सी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन पे कूलिंग सा इफेक्ट आ रहा है। तो क्योंकि अक्सर क्रीमें होती है जब हम उन्हें एक्नी से रिलेटेड अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो स्किन पे रैश होने लग जाता है, स्किन स्वेल करने लग जाती है। वो आपकी एक्नी की वजह से हो रही होती है, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा एक्नी बहुत स्वेर किस्म की होती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी है कि ये लाइट वेट एक्नी जो होती है ना, हल्की फुल्की एक्नी, जैसे अभी मैंने आपको बताया मुझे होती है, ये उसके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा
स्वेर किस्म की एक्नी होती है ना, तो ये उस पर काम नहीं करती। बाकी स्किन को जब आप सुबह उठोगे आपकी स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन, यानी कि आपको बड़ी फ्रेश में फील होगी। बाज़ एक्नी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है ना, हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो जब सुबह फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन बहुत डल डल फील होती है। तो ये इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जब मैं सुबह उठ के अपना फेस वॉश करती थी तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रहती थी। सेकंड नंबर पे स्किन डल बिल्कुल नहीं होती थी, स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती थी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और इसके अलावा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।